ओके क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में बेसिक जैसा कुछ नहीं है फिलहाल, इस प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है, सिर्फ डिविजन ही करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट के तो 3 सम्स कर लेते हैं। रियल नंबर मतलब हर वो नंबर जिसको हम लोग p अपॉन क्यू यानी कि इस टाइप में लिख सकते हैं। यानी 5 है तो 5 अपॉन 1 लिख सकते हो, 4 अपॉन 3 है वो भी रियल नंबर है। सिर्फ रियल नंबर कब नहीं होगा, व्हेन q is equals to 0. q should not be equals to 0 for the real number. अगर मैं 5 upon 0 लिखती हूँ ना तो ये आपका रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो होता है वो इनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर आपका q 0 नहीं है तो इस फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर रियल नंबर। अब 5 अगर सिर्फ 5 लिखा है हम 5 upon 1 लिख सकते हैं, तो p upon q फॉर्म में हो गया। जो प्रैक्टिस सेट 2.1 करनी है उसमें 3 सम्स है, 2 सम्स में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिविजन करना है। डेसिमल वाला डिविजन आना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और हर क्वेश्चन में मैं 1-2 क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ आपके होमवर्क के लिए। तो भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कराया, फोर्थ वाला स्किप किया हुआ। आई थिंक ये फोर्थ है, थर्ड वाला स्किप कर दिया होगा, तो आप नंबर एक बार चेक कर लेना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पूछा। अब टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, अगर आप डिविजन करते हैं, डेसिमल्स आया 2-3 तक आया और लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब डिविजन खत्म हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग। किसी किसी में क्या होता है जैसे 99.3333 आते ही जाते हैं, खत्म होता ही नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको डिवाइड करना है, देखना है कि डेसिमल्स कहां पे स्टॉप होते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला सम करते हैं 13/5। यहाँ पर आपको डिवाइड करके देते हैं। आई होप डेसिमल वाला डिविजन सबको आता होगा, क्योंकि बेसिक्स में भी बताया था। इन केस अगर नहीं आता है तो प्लीज ध्यान से देख लो, मैं इन तीनों के डिविजन्स करवा रही हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट से सारे डिविजन्स वगैरह सब करवा रही हूँ। 5 के टेबल में 5 2s are 10, रिमाइंडर बचा 3। अभी आपका 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 5 6 30, यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0 0। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका आंसर क्या है 2.6। इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, डिवीजन यहीं पर खत्म हो गया। अब ये जो डिवीजन है आपको अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करनी है साइड में, वर्किंग नोट, और वहां पर डिवीजन करके रखते हैं। मेन आंसर में ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम्स में भी चाहिए तो साइड में आप ड्रॉ कर देना। ये 2.6 इसका आंसर दिखाना जरूरी था। सेकेंड 2 डिवाइड बाय 11। अब यहाँ पर तो 11 फर्स्ट टाइम 2 से नहीं जाता, तो क्या करेंगे, हम 0 लगाकर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। 11 1 11, रिमाइंडर बचा 9। एक बार हमने डेसिमल लगा दिया ना तो उसके बाद आप 0 लिख सकते हो, 1 0 तो लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम वापस 0 लगाते हैं। 88 वापस बच रहा है 2, अब डेसिमल है तो 0 लगा सकते हैं। वापस आया 11, फिर बचता है 9, फिर आया 8। कंटिन्यू चलते जाएगा, कितना भी करो खत्म होने वाला ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर वापस आपका 2 बच जाएगा, फिर वही सीक्वेंस, 2 बचा, 11 गया, फिर 9 बचा, फिर चलते जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2/11 इक्वल्स टू 0.18। 1818 रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट के लिए क्या लगाते हैं, बार। 1818 लिखते नहीं जाएगा, 0.18 और ऊपर वो जो डैश वाली लाइन है, इसका मतलब है कि 18 रिपीट होते जा रहा है, और ये क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होना मतलब स्टॉप होना, रुक जाना। तो ये यहीं पर रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया। नॉन टर्मिनेट मतलब ये स्टॉप ही नहीं होना, चलते जा रहे चलते जा। तो ये हो गया आपका 0.18 बार। नेक्स्ट है, अगर सपोज 1 नंबर ही आपका कंटिन्यू होता है, ये 8 की जगह सिर्फ 0.11 कंटिन्यू है, तो इसको लिखते हैं हम 0.1, डॉट लगाना ऊपर छोटा सा, बार नहीं लगाना। बार सिर्फ 2 या 1 से ज्यादा नंबर होंगे तब बार लगता है, सिर्फ एक नंबर ही कंटिन्यू हो रहा है तो डॉट लगा देने का। नेक्स्ट 17/125। अब अगर किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना है, अभी 11 और 5 का टेबल तो आप लोग आता होगा, सपोज 125 का टेबल नहीं आया तो बार बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखोगे, इसके बजाय साइड में 125 का टेबल लिख के लो। 125 हो गया 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 7 750 आएगा, फिर 5 7
872 7 तक इनफ फिलहाल। तो 125 तो नहीं जाएगा तो 0 लगाया 170 कहाँ आ रहा है तो पहला ही फर्स्ट 125 45 बचता है। फिर 45 तो आपके 125 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके, तो बार बार डेसिमल नहीं लगा सकते, इस तरह से कभी भी नहीं होता है। हम लोग एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो 1 0 हम लगा सकते हैं जहां पर भी कम पड़ता है। 453 375 यहाँ पर बचेगा आपका 5 75 बच रहा है। फिर डेसिमल है ऑलरेडी, 1 0 और लगा सकते हो। 750 6 टाइम आता है, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17/125 इक्वल्स टू 0.136। इसको रीड कैसे करते हैं, 0.136 नहीं रीड करना है, पॉइंट के बाद जब भी है ना आपको नंबर्स डिजिट्स रीड करना है। 0.136 इट इज टर्मिनेटिव। स्टेटमेंट लिखना है इट इज टर्मिनेटिव। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एक सम और बचा है, उसमें इसी तरह से डिवाइड करना है और उसको लिखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये डिवीजन ही करना है। तो सेकंड के भी 1-2 सम्स में करवा रही हूँ, बाकी के होगा। थर्ड सम में है थोड़ा बहुत अलग, बाकी फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं, सिर्फ डिवीजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सम्स करवा रही हूँ मैं, उसमें आपको सिर्फ बोला है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब डिवाइड करना है और नंबर्स लिखना है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखना है, बाकी वैसे डिवाइड करें। तो यहाँ पर 200 127, कभी भी नीचे वाला नंबर जो होता है वो डिवाइजर होता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जो छोटा नंबर देखा वो बाहर लिख दिया डिवाइजर के लिए, ऐसा नहीं होता है। जो नीचे वाला नंबर है ना वो डिवाइजर है, और ये जो अंदर वाला नंबर ऊपर वाला नंबर है वो डिविडेंड है। अब 200 का टेबल लिख लेते हैं, 2 का टेबल आता है लेकिन लिख लेते हैं सेपरेट साइड, सिर्फ 0 0 तो लगाना है नीचे। यहाँ तक 127 ऑब्वियसली 200 में नहीं जा रहा है, तो पहले ही लगेगा आपका डेसिमल। अब 1270, तो 1000 के ऊपर 206 बचा कितना 70, आप 0 लगा सकते हो। ये 603 में जाएगा, बचा 100 वापस 0 लगा दो, 5 टाइम जाएगा 1000, ये आ गया रिमाइंडर 0। इसका आंसर है 0.635। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, बस इतना ही लिखना है, वो सेंटेंस नहीं लिखना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ बोला आपको कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब इसको डिवाइड करते हैं 99 का टेबल। ओके, तो अभी सेकंड सम की डिवीजन की है, 99 का टेबल लिख लेते हैं। 99 का टेबल बहुत इजी है। यहाँ पे 98 है, 98 97 99 98 97 96 95 94 93 92 उल्टी गिनती चालू करो, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सीधी गिनती चालू करो, आपका काम हो जाएगा। अभी 25 तो नहीं जाने वाला, 0 लगाएंगे। 250 आता है सेकेंड, 198। इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा आपका 4 14 32, वापस नहीं जाएगा, वापस एक 0 लगा दो, ये आ जाएगा आपका 3 297। 23 वापस 0 लगाया तो 2 198। 12 में से 9 गया 320। अब यहाँ पे देखो 32 आया, यहाँ पे भी 32 था। अगर मैं 0 लगाती हूँ तो वापस किस में जाएगा, ये 297 3 में। मतलब यहाँ से आपका रिपीटेशन चालू हो गया, 23 23 23 23 23 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 297 माइनस किया वापस 23 बचा, चलते जाएगा। यहीं पे स्टॉप कर देने का। अगर आपके डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो वहीं पे स्टॉप कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.23 बार, क्योंकि ये 2323 है ना, आगे आगे रिपीट हो जाएगा। इसके आगे आप कितना भी करो सेम चीज रिपीट होना शुरू होगी। 23 आया, वापस हम 198 माइनस करेंगे, वापस 32 आएगा, वापस चलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम करते हैं। ऐसे तो 7 का टेबल आता है, लेकिन इन केस अगर आपको डिविजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, टेबल लिख के रखना आपको बहुत आसान है। अब 7 है 23 यानी 3 टाइम जाएगा 21 2। हम अभी डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं, तो जाएगा 2 टाइम 14 बचा 6, तो जाएगा आपका 8 टाइम
56 बचा 4 वापस। एक बार डेसिमल लगाया तो एक एक जीरो आप लगा सकते हो जब भी रिमाइंडर में आपके डिवाइजर से कम नंबर आए। 40, 45 सा 35। अब भी कोई भी डिजिट ऐसा नहीं आ रहा है कि वापस रिपीट हो, तो थोड़ी टाइम तक करते रहना है। 50 वापस जाएगा 7, 49 फिर बचता है 1, 7 अब बचता है 3, मतलब वापस 30 जाएगा आपका 4 में 28 के बाद बचता है 2। ये 2 यहाँ पे रिपीट होना शुरू होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 20 करती हूँ तो फिर वापस क्या आ जाएगा 20 ये वाला आ जाएगा, यहाँ से रिपीट होगा 2, 8, 5, 7, 1, 4 वापस 2 आया। तो यहाँ पर अगर मैंने 14 लिखा तो वो 6 हो जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इतने नंबर्स रिपीट हुए 2, 8, 5, 7, 1, 4। इसको यहाँ लिखेंगे 3.28571 बार। ये पूरे नंबर्स पे बात, डेसिमल के इस पे मत लगाना, ये रिपीट ही होना, सिर्फ डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है जो रिपीट होते हैं उनके ऊपर बात। आपको चाहिए तो आगे भी ट्राई कर सकते हो, वही नंबर वापस आएगा 28571 वापस आना शुरू हो जाएगा। ये 6 बचा ना, इसमें मैंने 0 लगाया तो 56, 7, 8 का 56 में जाएगा, फिर वापस 4 बच जाएगा यहाँ पे, फिर वापस 5 पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से चलते जाएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो थोड़ा लगता है कि अलग सम है, वरना इन सब में सिर्फ आपको डिवाइड करना है। इसके भी 2 क्वेश्चन बाकी है होमवर्क। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा पार्ट है, बाकी सब में आपको डिवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म दिया है P अपॉन Q फॉर्म में। अब 0.6 को देख के तो आप बता सकते हो कि क्या फॉर्म होगा, लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ स्टेप्स है जो लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 0.6, और ये स्टेप्स है ना, जितने भी इस टाइप के सम्स आएंगे सब में सेम ही है। अब आपका डेसिमल के बाद नंबर लिखना है एक डिजिट, तो हम इसको फाइंड करेंगे 10x। अगर 2 डिजिट होता तो 100x, 3 डिजिट होता तो 1000। मैंने इसलिए 2 डिजिट 3 डिजिट सबका दिया, तो ये हो जाएगा आपका 6.6। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पर ये छोटा सा डॉट भी है 0.66666। तो अगर हम x को 0.6 अज्यूम करते हैं तो ये 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.666 है, उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 में क्या होता है, डेसिमल शिफ्ट होता है कौन सी साइड में, राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 6.6 डैश लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया कि 10 से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा 6.6 डॉट। आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो आगे भी लिख दो पीछे भी लिख दो, इतना ही करना है, क्योंकि हम लोग आगे भी यही करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, 10x माइनस x करेंगे, 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 6.6 माइनस 0.6 हो जाएगा आपका 6, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। कैसे होता है, 6.6 डैश 0.6, तो ये इसमें से माइनस हो गया, यहाँ बचा 6.0 मतलब सिर्फ 6 नंबर ही हो। हमको चाहिए x की वैल्यू, therefore x इक्वल्स टू 6/9, लेकिन x था क्या 0.6, therefore 0.6 डॉट इक्वल्स टू 6/9। ये हो गया आपका P अपॉन Q फॉर्म। एक बार आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको x अज्यूम कर लो, फिर जितना डिजिट है डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतने 0 लगाकर मल्टीप्लाई करना। 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि क्यों आया 6.6। अदरवाइज भी अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं भी समझता है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो आगे भी लिखना है और वो पीछे भी लिखना है। फिर हमने 10x में से x को माइनस किया तो 9x बचा, इसमें से ये माइनस किया तो 6 बचा, यहाँ पे माइनस किया। हमको x चाहिए क्योंकि हमने x से जो ये मेन नंबर अज्यूम किया ना, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। 9 को शिफ्ट किया 6/9, फाइनल आंसर आया आपका 6/9। आपको चाहिए तो डिवाइड करके देख लो, यही वाला आंसर साइन। यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करना है, लेट x इक्वल्स टू 0.37 बार। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, therefore 100x इक्वल्स टू, अब 100x से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसका मतलब क्या हुआ 0.37373737। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगी 37.373737। तो इसको क्या लिख सकते हैं 37.37 बार। यहाँ पे हम लिखेंगे 37.37 बार। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आगे लिखो डेसिमल के और वही 2 नंबर पीछे लिखो।
सेम नंबर है, मैंने आगे लिखा और डेसिमल के पीछे वाला नंबर तो वैसे ही रहेगा। अब माइनस करेंगे, 100x माइनस x इक्वल्स टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार, ये हो जाएगा आपका 99x। अब इसमें से ये माइनस हो गया, 37 माइनस 0 हो गया तो 37 बचता है। Therefore x इक्वल्स टू 37/99 और x क्या था 0.37 बार इक्वल्स टू 37/99। ये हो गया आपका p अपॉन q फॉर्म में, या फिर हम इसको आंसर में लिख सकते हैं p अपॉन q फॉर्म ऑफ 0.37 बार इक्वल्स टू 37/99। अब थर्ड सम वापस लेट x इक्वल्स टू, अब यहां पर कितने डिजिट है 3, मल्टीप्लाई किसी करोगे 1000 से, therefore 1000x equals 2। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट आगे चले जाएंगे, ये ऑलरेडी है और ये 3 डिजिट भी आगे है, और फिर डॉट डेसिमल लगाकर वापस ये डिजिट, क्योंकि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे, तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट आगे चले जाएंगे। अब हम करेंगे 1000x माइनस x इक्वल्स टू 2514.5.4 माइनस बार, इसमें से गया तो ये हो जाएगा 99x, 1000 में से एक x गया। अब यहां पर आपको चाहिए तो माइनस करके देख लो, बार 2.514 बार, ये सीधा सीधा माइनस 0, ये हो जाएगा 2152, आंसर है 2512। Therefore x equals to 2512 अपॉन 99 हो गया आपका, सॉरी फाइनल आंसर लिख देंगे 2.14 बार इक्वल्स टू 2512 अपॉन 999। ये हो गया p अपॉन q फॉर्म। अब इसका एक सम और करवा के दे रही हूँ रेफरेंस के लिए, उसके बाद एक सम बचेगा आपका, वो होमवर्क पर ट्राई करने के लिए। ये तो 6th सम हम कर रहे हैं, मैंने एक सम थर्ड वाला सम छोड़ा हुआ है, वो ट्राई कर रहे हैं, 3.17 छोड़ा हुआ, 3.17 बार। अब एक सम और ट्राई करके दे रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x से शुरू कर देते हैं, फिर 2 डिजिट है यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा और वही डेसिमल के बाद भी हो जाएगा। फिर 100x में से ये x माइनस करोगे, 100x की वैल्यू कितनी है, ये 1 माइनस 15.89 बार, 100 में से x गया तो 99x, इसमें से माइनस करके देखो 1589.89 बार, 15 माइनस 89 बार, 89 बार तो 0, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 5 तो ऐसे ही है, ये बचा 1574। Therefore x equals to 1574.99, इसकी वैल्यू क्या थी 15.89 बार equals to 1574.99। आई होप आपको ये समझा होगा, एक सम ट्राई कर लो, नहीं समझेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हुआ, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे 2.2 नेक्स्ट लेक्चर।